दोस्तों 23 जनवरी 2023 की रात पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली थी कि पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के एक बड़े पावर स्टेशन में वोल्टेज में इजाफे की वजह से तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 230 मिलियन लोग दिन के ज़्यादातर हिस्से में बिजली से महरूम रहे और कई इलाकों में फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और मोबाइल नेटवर्क्स बंद हो गए। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद बहुत से दावे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स से सामने आए, मगर कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने इस ब्लैकआउट को इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ इंडिकेट किया, क्योंकि पाकिस्तान अब तक गुज़िश्ता मौसम सरमा में मूनसून के सैलाब में होने वाले नुकसानात से सरवाइव कर रहा है, जिसने तकरीबन 80 लाख लोगों को बेघर किया और वहीं पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। और यही वजह है कि जनवरी में एनुअल इन्फ्लेशन 27.6% तक पहुंच गई, जो 1975 के बाद से बुलंद तरीन सतह है। मगर दोस्तों, ये तो थी कुछ स्टैटिक्स, मगर हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा। तो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी जवाल का खतरा है। The International Monetary Fund has drawn the red line for Pakistan. सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। मूडीज ने पाकिस्तान की डेट रेटिंग CAA1 से CAA3 कर दी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एक मुल्क डिफ़ॉल्ट कैसे और क्यों होता है। तो दोस्तों, बात यह है कि जब कोई मुल्क अपने कर्जे को वापस करने से कासिर होता है, यानी मुल्की ख़जाना इस काबिल नहीं कि कर्ज अदा कर सके, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। और हालिया सिचुएशंस यही बता रही हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के इंतहाई करीब है, क्योंकि हुकूमती ख़जाने में कर्ज की अदायगियों के लिए पैसे नहीं हैं। डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो सबसे पहला मसला पेश आ सकता है वो है इकोनॉमिक फॉल आउट, और यही पाकिस्तान के लिए शदीद मसाइल पैदा करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स तक पाकिस्तान का एक्सेस तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपने बजट डेफिसिट को पूरा करने और इंपोर्ट की कई अशिया की पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसके नतीजे में पाकिस्तानी करेंसी रुपए की वैल्यू में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की कीमत में इजाफे से इन्फ्लेशन में भी इजाफा हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है, और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होगा कि इंटरनेशनली कर्ज देने वाले लेंडर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसका वाज़ेह असर इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से दूसरा बड़ा मसला जो पेश आएगा वो ये होगा कि अगर पाकिस्तान अपना कर्ज अदा नहीं करता तो उसे बेल आउट के लिए IMF का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है, और IMF मुमकिना तौर पर पाकिस्तान से माली इमदाद के बदले सख्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मुतालबा कर सकता है। और इन दिनों IMF और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान होने वाले मुआहदे शायद इसी बात की एक कड़ी हों। 9 मार्च 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है कि अपनी लग्जरीज पर दी गई 340 अरब की सब्सिडी ख़त्म करे। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में हुकूमती अखराजात में कमी, टैक्सेस में इजाफा और कारोबारी माहौल को गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर से बेहतर बनाना जैसे पॉइंट शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, डिफ़ॉल्ट होने से पाकिस्तान को इन फ्यूचर में भी कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के नतीजे में पाकिस्तान के क्रेडिट कम हो सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कर्ज लेना मज़ीद महंगा हो जाएगा, और उसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की पाकिस्तानी बॉन्ड्स और बिजनेसेस में दिलचस्पी कम हो जाएगी, जिससे इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तान की मौजूदगी कम हो सकती है। दोस्तों, डिफ़ॉल्ट होने से मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी सियासी अदम इस्तेहकाम हो सकता है, और इसी वजह से होने वाली समाजी बदअमनी और एहतजाज मुल्क की पहले से कमज़ोर मुईशत को मज़ीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये डिस्कशन तो थी कि डिफ़ॉल्ट के बाद क्या सूरत हाल हो सकती है, मगर अब हम बात करेंगे कि एक आम पाकिस्तानी शहरी को डिफ़ॉल्ट की सूरत में सरवाइव करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अपने असासों को डाइवर्सिफाइड बनाएं,
यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को एक के बजाय मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करें। दूसरा सबसे अहम और ज़रूरी पॉइंट ये है कि मुआशी बहरान या डिफ़ॉल्ट की सूरत से बचने के लिए कुछ रकम कैश की सूरत में अपने पास लाजमी रखें। इससे आपको यूटिलिटी बिल्स और अपनी माली ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, थर्ड पॉइंट भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने कर्ज़ को कम से कम करें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद इंटरेस्ट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इजाफा मुमकिन है, और अपने अखराजात में जितनी मुमकिन हो कमी करें। तो दोस्तों, आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।